LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने खदेड़ा। नौ दिसंबर को तवांग में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हो गई। खबर है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आ गए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। नवंबर को हिंदुस्तान और चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डटकर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की शुरू से ही अरुणाचल पर कब्जा करने की मंशा रही है और इसलिए वो हमेशा LAC पर अपने सैनिक भेजकर कुछ हरकतों को अंजाम देता रहा है, लेकिन हर बार उसे भारत की फौज की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय सेना हर बार चीन को करारा जवाब देती है। पूरी भारत के साथ जो LAC के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो उसको मानते हैं कि वो तिब्बत का हिस्सा है, जबकि हिंदुस्तान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये पुराना नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी नेफा, अंग्रेजों के टाइम से, जो ब्रिटिश भारत के आजाद होने के साथ साथ ब्रिटिश ने भारत को इसको सौंप दिया। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चीन हमेशा अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के एजेंडे में लगा रहता है और इसी कड़ी में तवांग में 9 दिसंबर की घटना हुई, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। पहले भी चीन को दिया था मुंह तोड़ जवाब। 2020 में लद्दाख में LAC पर हुई थी झड़प। LAC पर भारत हर बार चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देता रहा है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुका है। अब अरुणाचल में तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। तो संदीप इस वक्त हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पे जुड़ चुके हैं। संदीप, आतंक परस्त जो पाकिस्तान है उसका मुंहतोड़ जवाब उसके अंदाज में हम देते हैं, लेकिन जब बात चीन की आती है तो उसका जवाब हम डिप्लोमेटिक तरीके से देते हैं। तो ये जो बातचीत हो रही है उसी का हिस्सा है। आगे की प्लानिंग अगर आप तक पहुंची हो तो प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, भारत की जो नीति है वो साफ है। भारत अगर जो भी उनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ 2 तरीके से डील करता है। दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक अन्य कर्मी CPWD का भी शहीद हुए थे। ये सभा शहीदों की को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का सामना करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की
एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी शपथ को पुनः दोहराते हैं।